जय माता दी। कैसे हो मेरे प्यारे भक्तों, ये बताने के लिए कमेंट में लिखे जय माता दी। आप सभी को 7वें और 8वें नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। आइए हम महागौरी के बारे में जान लेते हैं। 8वें दिन महागौरी शक्ति के रूप में पूजा जाता है। नाम से ही प्रकट होता है कि इनका रूप गौण है। इनकी उपमा शंख, चंद्रमा और कुंदन के फूलों से दी गई है। गौरी यानी इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। इनके आभूषण सभी सफेद हैं, इसलिए इन्हें श्वेतांबरी कहा गया है। 4 भुजाएं हैं और वाहन वृषभ, इसलिए वृषभ रूढ़ा भी कहा गया। इसके ऊपर वाली दाहिनी अभय मुद्रा है तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किए हुए है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। इनकी पूरी मुद्रा बहुत शांत है। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी। इसी वजह से इनका शरीर काला पड़ गया, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा से पवित्र जल से धोकर क्रांति में बना दिया। इनका रूप गौण वन का हो गया, इसलिए यह महागौरी कहलाई। यह फलदायिनी है। इनकी पूजा से भक्तों के तमाम कल्मश धुल जाते हैं, पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी की पूजा अर्चना, उपासना, साधना कल्याणकारी है। इसकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। दोस्तों, आज हम अपने 10वें और 11वें अध्याय की कथा का रसपान करते हैं। शुंभ का वध। मेघा ऋषि कहते हैं, राजन प्राणों के समान प्रिय अपने भाई निशुंभ को सेना सहित मरा हुआ देख शुंभ कुपित होकर बोला, हे दुर्गे, बल का गर्व न करो। तुम दूसरों के बल पर युद्ध करती हो और अपने पराक्रम का अभिमान करती हो। देवी ने उत्तर दिया, अरे दुष्ट, मैं अकेली हूँ, संसार में मेरे समान दूसरी कौन है। देखिए, मेरी शक्तियाँ मुझ में ही लीन हो जाती हैं। देवी के यह कहते ही ब्राह्मणी आदि सभी शक्तियाँ देवी के शरीर में लीन हो गयी। केवल एक अंबिका रह गयी। देवी बोली, मैं अपनी शक्तियों से अनेक रूपों में विद्वान हूँ। अब उन रूपों को समेटकर अकेली खड़ी हूँ। तू स्थिर होकर। ऋषि बोले, इसके बाद देवता और असुरों को देखते ही देखते युद्ध और देवी और शुंभ दोनों में युद्ध होने लगा। उन दोनों में तीक्ष्ण बाणों और भयंकर अस्त्र से सब लोगों को भयभीत करने वाला महायुद्ध हुआ। अंबिका ने सैकड़ों दिव्य अस्त्र चलाए। उस दैत्य शुंभ ने अपने अस्त्रों से काट डाला। शुंभ ने जिन अस्त्रों का प्रहार किया उसको देवी ने हुंकार करके अन्यास्त तोड़ डाला। शुंभ ने कुपित होकर अपने सैकड़ों बाणों से देवी को ढाप दिया। देवी ने क्रोध होकर अपने बाणों से उसका धनुष काट डाला। जब धनुष कटकर गिर पड़ा तब उसने एक शक्ति उठाई। देवी ने उसे भी चक्र से काट दिया। तब दैत्यराज शुंभ चमकती हुई ढाल तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। देवी ने उससे तीक्ष्ण बाणों से सूर्य की किरणों के समान चमकती हुई उसकी ढाल तलवार को काट दिया। उसके सारथी और घोड़े को भी मार डाला और उसका धनुष भी काट डाला। तब वह मुकदर लेकर देवी को मारने दौड़ा। देवी ने उसके मुकदर को तीक्ष्ण बाणों से काट कर गिरा दिया। तब वह घुसा तानकर बड़े वेग से दौड़ा। उसने देवी की छाती में घुसा मारा और देवी ने उसकी छाती में थप्पड़ लगाया। थप्पड़ लगते ही दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा और शीघ्र ही फिर उठ खड़ा हुआ। फिर वह देवी को उछल कर आकाश में खड़ा हो गया। वह भी देवी निराधार हो शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। आकाश में देवी और शुंभ का बाहु युद्ध देखकर सिद्ध और मुनियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। चंडिका ने बड़ी देर तक आकाश में उसके साथ युद्ध करके उसे के ऊपर उछलकर घुमाया और पृथ्वी पर फेंक दिया। वह दुष्ट पृथ्वी पर गिरकर फिर उठ खड़ा हुआ और घुसा तानकर बड़े वेग से देवी को मारने दौड़ा। देवी ने दैत्यराज शुंभ को आते हुए देख उसकी छाती में शूल मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल से घायल होकर शुंभ मर गया और संपूर्ण पृथ्वी, समुद्र, पर्वत तथा द्वीप को कांपता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस दुष्ट के मरने पर संसार सुखी हो गया। सभी प्राणी प्रसन्न हो गए और आकाश निर्मल हो गया। पहले जो उत्पात होते थे सब उसके मरने पर शांत हो गए। उल्कापात मिट गए। नदियाँ अपने मार्ग से बहने लगी। देवता प्रसन्न हो गए और गंधर्व मधुर स्वर में गाने लगे। बाजे बजने लगे। अप्सराएं नाचने लगी। शीतल वायु चलने लगी और सूर्य की किरणें निर्मल हो गई। उसके मरने पर यज्ञ की अग्नि फिर से जलने लगी। दिशाओं में जो हाहाकार मचा हुआ था वह शांत हो गया। इस प्रकार शुंभवध नामक 10वां अध्याय संपूर्ण हुआ। 11वां अध्याय देवता द्वारा देवी की स्तुति और देवी द्वारा वरदान तथा अवतार वर्णन। मेघा ऋषि बोले, देवी ने जब शुंभ को मार डाला तब इंद्र आदि अग्नि सहित सभी देवता अपने मुख के तेज से दिशाओं को प्रकाशित करते हुए अभिष्ट फल होने से प्रसन्न होकर त्यानी देवी की स्तुति करने लगे। हे देवी, हे शरणागत का दुख नष्ट करने वाली प्रसन्न हो और सारे संसार की माता प्रसन्न हो। हे संसार की ईश्वरी प्रसन्न हो और जगत की रक्षा करो। तुम चराचर की ईश्वरी हो, जगत एकमात्र आधार हो, क्योंकि तुम ही पृथ्वी रूप धारण करके तथा हे अनु
शक्ति से युक्त देवी जल रूप होकर तुम ही सारे संसार में व्यक्त हो। हे देवी तुम अतुल पराक्रम वाली वैष्णवी शक्ति होकर जगत का पालन करती हो और तुम ही महामाया हो। तुमने संपूर्ण संसार मोहित कर रखा है। हे देवी तुम्हारी प्रसन्नता संसार में मुक्ति का कारण है। हे देवी संसार जितनी विद्याएं हैं वे सब तुम्हारी ही हैं और जितनी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारा ही अंश है। तुम अकेली ही संपूर्ण जगत में व्यक्त हो। हे देवी इसके सिवा हम लोग और क्या आपकी स्तुति करें। तुम सब प्राणियों में स्थिर हो। जो कोई तुम्हारी स्तुति करता है उसे स्वर्ग और मुक्ति देती हो। हम किन शब्दों में तुम्हारी स्तुति करें। तुम सब प्राणियों के हृदय में बुद्धि रूप से स्थिर हो। तुम स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली हो। देवी नारायणी हम सब तुमको नमस्कार करते हैं। तुम विश्व के संहार में रुद्र रूप शक्ति हो। तुम ही क्षण मुहूर्त आदिकाल रूप होकर हर वस्तु में परिणाम हो। तुम्हें नमस्कार है। हे मंगला स्वरूपनी तुम सब मंगलों को देने वाली हो। हे शिवे सब प्रयोजनों का सिद्ध करने वाली हो। सबको शरण देने वाली हो। 3 नेत्रों वाली हो। हे नारायणी हम सब तुमको नमस्कार करते हैं। संसार की सृष्टि स्थिति और विनाश की शक्ति तुम ही हो। तुम नित्य हो और सब गुणों की आधार हो। हे गुणमय नारायणी हम लोग तुमको प्रणाम करते हैं। तुम शरण में आए हुए 3 जनों की दुखी से रक्षा करती हो। सबका दुख दूर करती हो। हे देवी हे नारायणी हम सब लोग तुमको प्रणाम करते हैं। तुम ब्राह्मणी रूप धारण करके हंसयुक्त विमान पर बैठ कुशा से जल छिड़कती हो। हे देवी नारायणी हम तुमको प्रणाम करते हैं। तुम महेश्वरी रूप धारण करके त्रिशूल चंद्र और सर्प धारण करती हो तथा बैल पर सवार होती हो। हे नारायणी हम लोग तुमको प्रणाम करते हैं। तुम कुमारी रूप धारण कर मोर पर सवार होकर महाशक्ति धारण करती हो। हे पाप रहिते नारायणी हम लोग तुमको प्रणाम करते हैं। तुम वैष्णवी रूप धारण कर शंख चक्र गदा और धनुष बाण धारण करती हो। हे नारायणी तुम प्रसन्न हो हम लोग तुमको प्रणाम करते हैं। तुम वाहन रूप धारण करके हाथ में महाचक्र ले दांतों से पृथ्वी का उद्धार करती हो। हे कल्याणी हे नारायणी हम लोग तुमको प्रणाम करते हैं। तुम भयंकर नरसिंह रूप धारण करके तीनों लोकों की रक्षा के लिए दैत्यों का वध करती हो। हे नारायणी हम लोग तुमको प्रणाम करते हैं। तुम इंद्र की शक्ति हो। किरीट धारण करके हजारों नेत्रों से शोभित होकर महाव्रज लेकर वृत्तासुर का विनाश करने वाली हो। हे नारायणी हम लोग तुमको प्रणाम करते हैं। तुम शिवदूती का रूप धारण करके दैत्यों का बल नष्ट करती हो। भयानक रूप धारण करके महाशब्द करती हो। हे नारायणी हम लोग तुमको प्रणाम करते हैं। तुम दाढ़ों के कारण विकराल भयवाहिनी सूरत मुंडमाला पहने चंड मुंड का विनाश करने वाली चामुंडा रूप हो। हे नारायणी हम लोग तुमको प्रणाम करते हैं। तुम लक्ष्मी लज्जा महाविद्या श्रद्धा पुष्टि और सवधा रूपानी हो। महारात्रि और महामाया तुम ही हो। हे नारायणी हम तुम्हें प्रणाम है। तुम मेधा सरस्वती ऐश्वर्य सत्य रज और तमोगुण रूपानी हो। हे ईश्वरी हे नारायणी प्रसन्न हो। हे सर्वेश रूपाने हे सर्वेश्वरी हे स्वर शक्तियों वाली हे दुर्गे भय से हम लोगों की रक्षा करो। हे दुर्गा देवी तुम्हें प्रणाम है। तीनों नेत्रों से शोभित तुम्हारा सुंदर मुख सब दिशाओं सब प्रकार से भय से हमारी रक्षा करे। हे कत्यानी हम तुमको प्रणाम करते हैं। हे भद्रकाली असुरों का नाश करने वाली तुम्हारा भयानक त्रिशूल भय से हमारी रक्षा करे। हे देवी जिसका शब्द संसार में फैलकर दैत्यों का तेज नष्ट करता है वह तुम्हारा घंटा पुत्रों के समान हम लोगों की सब पापों से रक्षा करे। हे चंडी के असुरों के रुधिर और चर्बी से लथपथी है चमकती हुई तुम्हारा खड़क हम लोगों का कल्याण करे। हम लोग तुमको प्रणाम करते हैं। जब तुम प्रसन्न होती हो तब सब रोगों का नाश कर देती हो और जब तुम रुष्ट होती हो तो सबके सब अभिष्ट कामनाओं को नष्ट कर देती हो। तुम्हारे आश्रित मनुष्यों को दुख नहीं होता और जो तुम्हारा आश्रय लेता है वह दूसरों को भी आश्रय देने योग्य हो जाता है। हे देवी तुमने अनेक रूपों धारण करके देशद्रोही असुरों का विनाश किया है। यह काम तुम्हारे सिवा और कौन कर सकता है। 14 विद्या 4 वेद 6 शास्त्रों और ज्ञान रूप दीपक होने पर भी इस संसार को ममता रूपी घोर अंधकार के गड्ढे में तुम्हारे सिवा और कौन घुमा सकता है। जहाँ राक्षस वैसिले सर्प शत्रु और चोर होते हैं वहाँ तथा समुद्र और दानव नल में तुम स्थिर होकर संसार की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी हे तुम विश्वेश्वरी हो क्योंकि विश्व का पालन करती हो। तुम विश्व आत्मिका हो क्योंकि विश्व को धारण करती हो। ब्रह्मा विष्णु और महेश जो इस विश्व के स्वामी हैं वे भी तुम्हारी वंदना करते हैं। जो लोग तुम्हारे विनीत भक्त हैं वे संसार को आश्रय दे सकते हैं। हे देवी जिस प्रकार तुमने इस समय असुरों को मारकर हम लोगों की रक्षा की उसी प्रकार सर्वदा शत्रुओं के भय से हमारी रक्षा करती रहो और संपूर्ण जगत के पापों को
उत्पात करने वाले विघ्नों को दूर करो। हे देवी, हे संसार को दुख हरने वाली, तीनों लोकों के निवासी तुम्हारी पूजा करते हैं। हम लोग बार बार तुमको प्रणाम करते हैं। तुम प्रसन्न होकर हमको वरदान दो। देवताओं की यह स्तुति सुन देवी ने कहा, हे देवताओं, तुम जो वर मांगना चाहते हो मांगो, मैं तुम्हें दूंगी। उससे तुम लोगों का और संपूर्ण जगत का उपकार होगा। देवताओं ने कहा, हे विश्वेश्वरी, जैसे इस समय तुमने हमारे शत्रुओं को मारकर तीनों लोकों की सब बाधाएं शांत की है, वैसे ही सदा हमारे शत्रुओं का विनाश करती रहो। देवी ने कहा, वैसे मान्यवंतर में जब 28वां युग आएगा, तब महासुर शुंभ और निशुंभ फिर जन्म लेंगे। तब मैं नंद गोप के घर में यशोदा के गर्भ से फिर जन्म लूंगी और इन दोनों का विनाश कर विंध्याचल पर निवास करूंगी। के बाद फिर अत्यंत भयानक रूप से पृथ्वी पर अवतार लेकर विपरीत असुरों को मारूंगी। उन विपरीतों की भक्षण करते करते मेरे दांत अनार के फूल के समान लाल हो जाएंगे। स्वर्ग के देवता और मृत्यु लोक के मनुष्य मेरी स्तुति करेंगे और मुझे रक्तदंतिका कहेंगे। इसके बाद एक समय ऐसा आएगा जब 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी और मुनि जल के लिए मेरी स्तुति करेंगे। तब मैं बिना योनि के अवतार होगा। फिर मैं 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। तब लोग मुझे शताक्षी कहेंगे। हे देवताओं, वर्षा नहीं होगी तब तक मैं अपनी देह से शाक उत्पन्न करके संसार का भरण पोषण करूंगी। तब मैं शाकुंभरी के नाम से संसार में व्याख्यात हो जाऊंगी। उसी समय दुर्ग नामक महाअसुर को भी मारूंगी। तब मेरा नाम दुर्गा होगा। इसके बाद भयानक रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर्वत पर राक्षसों का भक्षण करूंगी। मुनि लोग मेरी विनम्र होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा होगा। फिर जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में उपद्रव करेगा, तब मैं असंख्य भंवरों की भांति भंवरों के रूप में